अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा लजानिया। आपने लजानिया तो बहुत बार बनाया होगा, लेकिन मीठे में लजानिया बना कर देखें, वो भी शाही टुकड़ा लजानिया। आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस मीठे को किसी टाइम भी बना सकते हैं। जब भी आपका दिल चाह रहा हो कुछ मीठा खाने को, तो ये वाला शाही टुकड़ा लजानिया आप बना कर देखें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने ये शाही टुकड़ा लजानिया किस तरह से बनाया है। सबसे पहले मैं इधर ले रही हूँ 1 लीटर दूध। कच्चा दूध इधर मैंने लिया है, फुल फैट दूध का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब हाफ टी स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ इलायची पाउडर। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून मैंने केवड़ा एसेंस शामिल किया है। केवड़ा वाटर शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस दूध के अंदर बॉयल आने देंगे। अच्छी तरह से अब इसको मिक्स कर लेते हैं। दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इधर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ले रही हूँ। इसको मैंने 2 से 3 चम्मच पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह इसमें ना बने। लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पका लेंगे। दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए और कॉर्नफ्लोर जो हमने शामिल किया उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब इसे रख देते हैं साइड पे ठंडा होने के लिए। अब इधर पैन में लेंगे 2 चम्मच देसी घी के। देसी घी शामिल करके इसके अंदर मैं आधा किलो के करीब खोया शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसकी जगह ड्राई मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। खोए को अच्छी तरह से हल कर लेते हैं घी के अंदर। अब इसके अंदर 2 कप दूध के शामिल करेंगे। इधर भी मैं फुल फैट दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके अंदर 1 कप के करीब कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। कंडेंस मिल्क शामिल करके अब इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए खोए और दूध के साथ पका लेते हैं। अब इसके बाद हम फ्रेश क्रीम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 कप मैं फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड की कोई सी भी फ्रेश क्रीम आप ले सकते हैं। इससे हमारा खोया बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो ये वाली फ्रेश क्रीम आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप किसी भी ब्रांड की कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने ऑलपर्स वालों की ली है। अब फ्रेश क्रीम भी इसके अंदर शामिल करके अब इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका देते हैं। साथ साथ लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा दूध है वो नीचे लगे नहीं। अब इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है। खोए वाला मिक्सचर भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको साइड पे रख देते हैं और अच्छी तरह से ठंडा इसको भी कर लेते हैं। अब इधर मैंने पैन में ऑयल ले लिया है और इधर अब ब्रेड्स को फ्राई कर लेते हैं। ब्रेड के मैंने किनारे उतार लिए हैं। अब इनको भी ऑयल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से पहले मैंने गरम कर लिया है। गरम ऑयल में ब्रेड को फ्राई करेंगे। अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे तो सारा ऑयल हमारे ब्रेड्स के अंदर जमा हो जाएगा। अब इनकी साइड चेंज करके इनको गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई करेंगे कि ब्रेड जो हमारे क्रंची से हो जाएं। ब्रेड हमारे फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब इनको भी निकाल लेते हैं। किसी जाली वगैरह के ऊपर इनको रख दे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें से निकल जाए। सारे ब्रेड अब इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 10 अदद मैंने ब्रेड लिए हैं। ब्रेड हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको भी साइड पे रख देते हैं। इधर मैंने 1 अदद डिश ले ली है। इसके अंदर पहली लेयर लगाएंगे दूध वाली जो हमने कॉर्नफ्लोर के साथ बनाई है। इसकी पहली एक लेयर लगा देते हैं। अच्छी तरह से नीचे फैला लेते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने ब्रेड फ्राई की है इनकी लेयर लगा देते हैं। इस तरह से ब्रेड्स की भी लेयर इसके ऊपर लगा देते हैं। पूरी डिश के अंदर ब्रेड रख देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने खोए वाला मिक्सचर तैयार किया है उसकी लेयर लगा देते हैं।
अच्छी तरह से खोए वाला मिक्सचर भी इसके ब्रेड के ऊपर फैला देंगे और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट रख देंगे। जो आपको पसंद है वो वाले आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इधर पिस्ता और बादाम ले रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड की लेयर लगा देते हैं। ब्रेड की लेयर लगाने के बाद अब फिर दोबारा से कॉर्नफ्लोर वाला जो दूध है उसकी लेयर लगा देते हैं। अब फिर दोबारा से इसके ऊपर जो खोए वाला हमने मिक्सचर तैयार किया है वो लगा देंगे और अच्छी तरह से सारे ब्रेड्स के ऊपर फैला देंगे। दोबारा से फिर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप तकरीबन हम 3 लेयर बनाएंगे। अब फिर मैं दोबारा से ब्रेड लगा रही हूँ। इसके ऊपर अब दूध और कॉर्नफ्लोर वाली लेयर लगा देंगे। ब्रेड के अंदर जब दूध अच्छी तरह से जज्ब हो जाए फिर इसके बाद जो हमारा बाकी खोए वाला मिक्सचर बचा है वो इसके ऊपर डाल के इसकी भी अच्छी तरह से लेयर लगा देंगे। सही अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे। अब अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट लेके अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इधर पिस्ता और बादाम का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इस तरह से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा देते हैं। ड्राई फ्रूट लगाने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही मज़े का लगता है। तो मज़ेदार सा हमारा लज़ानिया बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का ये मीठा बन के तैयार होता है। शाही टुकड़ा लज़ानिया आप किसी भी टाइम बना सकते हैं। आपके घर मेहमान वगैरह आए आप उस टाइम बना सकते हैं, या कोई भी दावत वगैरह हो या फिर ईद का मौका हो, आप किसी भी मौके पे इसको बना सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट सी यूनिक सी ये रेसिपी है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका ये शाही टुकड़ा लज़ानिया बन के कैसा तैयार हुआ है। साथ साथ मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक मज़ेदार सी नई सी रेसिपी के साथ। अगर आप और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। और भी मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।